बच्चों, पिछली यूनिट में हमने स्थिर आवेश एवं उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया था। ये नई यूनिट है आज से। इसमें हम गतिशील आवेश के कारण विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे और उसमें प्रथम है वैद्युत धारा। तो इसको समझने के लिए आप यहां देखिए, ये दो बर्तन हैं। इसमें इस ऊंचाई तक यानी इतना तल है द्रव का और इसमें सिर्फ इतना तल है। ठीक है, ये ऊंचाई पर है, ये ज्यादा ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। तो इनमें कोई द्रव एक से दूसरे में प्रवाहित नहीं होगा। मान लो ये ए है और ये बी है। ए से बी में द्रव का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको छेद करके यहां पर एक नली से ऐसे जोड़ दें तो आप देखेंगे कि ए से बी की तरफ द्रव बहने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को, द्रव का ए से बी की तरफ बहना, द्रव धारा, अगर ये पानी है तो हम कह सकते हैं जल धारा कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो दो गेंदें हैं, इसको गेंद ए है और ये गेंद बी है। ए गेंद का तापक्रम 300 डिग्री सेल्सियस है, बी का 100 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात ये उच्च ताप पर है और ये निम्न ताप पर है। दोनों के मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको एक सुचालक तार से जोड़ दें तो ऊष्मा ए सिरे से बी सिरे की ओर यानी ए गोले से बी गोले की ओर प्रवाहित होने लगेगी। अब तीसरी चीज है, हम यहां देखिए तो ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहने लगती है। ऊष्मा के बहने को हम क्या कहेंगे? ऊष्मी धारा। बह क्या रहा है? ऊष्मा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मी धारा। ऊष्मा किधर से किधर की ओर बहती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अब आ जाइए थर्ड कंडीशन। यहां पर ये एक चालक है, ये एक बैटरी है। ठीक है, हमने इसको यहां डिस्कनेक्ट कर रखा है। अभी इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, लेकिन जैसे ही हम ये की लगाते हैं, सर्किट पूरा होता है तो इसमें धारा बहने लगती है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। ये धारा की दिशा होती है, इस तरह से धारा बहने लगती है। अब होता क्या है वास्तव में, यहां पर इस चालक का ए सिरा बैटरी के धन से जुड़ा है इस तरीके से, तो ये उच्च विभव पर है, और इसका बी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है तो ये निम्न विभव पर है। अर्थात ये सिरा उच्च विभव पर और ये निम्न पर, अर्थात VA इज ग्रेटर देन VB। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो धारा उच्च सिरे से, उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहने लगती है इस दिशा में। ये धारा की दिशा होगी ये। तो अब तीनों में क्या समानता है? तीनों में समानता है कि द्रव का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसी तरह से धारा का प्रवाह, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अर्थात कोई दो चालक हैं या किसी एक चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उसमें उच्च विभव वाले सिरे से विद्युत धारा निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहने लगती है। अभी विद्युत धारा की बात हुई, और ये तब तक बहेगी जब तक दोनों सिरों का विभवांतर समान नहीं हो जाएगा। यहां पर भी द्रव तब तक बहेगा जब तक दोनों का तल समान नहीं हो जाएगा। यहां पर भी ऊष्मा तब तक बहेगी जब तक कि दोनों के तापक्रम समान नहीं हो जाएंगे। तो एक चीज कॉमन है, क्या? यहां पर ये द्रव का बहना तलों पर, इसी तरह से दाब के लिए भी बना सकते हैं या दाबांतर पर निर्भर करता है। ऊष्मा का प्रवाह तापांतर पर निर्भर करता है, और इसी तरह से वैद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह विभवांतर पर निर्भर करता है। विभवांतर, विभवांतर। अब एक चीज, यहां पर जिस तरीके से
द्रव बह रहा है या पानी बह रहा है या ऊष्मा बह रही है, उसी तरह से यहां बहने वाली चीज क्या है चालक के अंदर? आवेश। ठीक, आवेश बह रहा है माने इसमें विद्युत धारा बह रही है। द्रव बह रहा है माने द्रव की धारा बह रही है। ऊष्मा बह रही है माने ऊष्मी धारा बह रही है। उसी तरीके से यहां पर अगर आवेश बह रहा है परिपथ में, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा बह रही है, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे अब देखिए आवेश प्रवाह की दर को कैसे, मान लो टी समय में प्रवाहित आवेश मान लो Q है, तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? Q बाई टी। और इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है इसी को क्या कह देते हैं? विद्युत धारा। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसे आप नोट्स में सम्मिलित न करें। ये भी समझाने के लिए लिखा है, इसे नोट्स में सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है। आंसर देते समय आप इसको यूज न करें। ठीक है, अगर आपसे विद्युत धारा पूछा जाता है तो आप ये परिभाषा लिखेंगे और ये इसका सूत्र। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक, या इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर आवेश माने Q बटे समय माने T, Q बाई टी। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक निकाल लो यहीं से। Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकंड, कूलाम पर सेकंड, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। इसी को हम कह देते हैं एम्पियर। क्या कह देते हैं? एम्पियर। ठीक है, ए अर्थात 1 कूलाम पर 1 सेकंड बराबर, 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर मात्रक। 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर 1 एम्पियर। एम्पियर ने इसके बारे में बताया था, उनके सम्मान में इसका मात्रक एम्पियर रख दिया गया। ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर 1 एम्पियर। ये एम्पियर इसका मात्रक हो गया। ठीक, अब इसमें विद्युत धारा कैसी राशि है इसको समझिएगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिए, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। दूसरा मात्रक एम्पियर। ठीक, तीसरा विद्युत धारा तब तक बहती है जब तक दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर रहता है। ठीक है, विभवांतर होने पर विद्युत धारा बहती है। ठीक है, अब देखो एक अगली चीज, ये कैसे कितने प्रकार की होती है? मात्रक बता दिया, अदिश राशि है बता दिया। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती है इसको समझ लो। इसे हम 3 प्रकार की मान सकते हैं। विद्युत विद्युत धारा के प्रकार। पहला स्थायी धारा, दूसरा परिवर्ती धारा। ठीक है, तीसरा एसी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा।
अगर एक ग्राफ से समझाएं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, हमने समय को लिया x अक्ष पर, ठीक है, और धारा I को y अक्ष पर। ये x है अक्ष हमारा और ये y है, ठीक है। तो स्थायी धारा क्या होगी? ये स्थायी धारा होगी, ये I। अर्थात समय बदल रहा है लेकिन धारा I का मान नहीं बदल रहा, स्थिर है। इसको हम कहेंगे स्थायी धारा, स्थिर धारा है, ठीक है। दूसरा है परिवर्ती धारा, ये परिवर्ती धारा होगी। आप देख रहे हैं समय बदलने के साथ साथ धारा का मान भी बदल रहा है, तो ये परिवर्ती धारा हो गई, ठीक है। ये स्थायी धारा हो गई, ठीक। ये भी परिवर्ती, ठीक है। इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इधर बना देता हूं मैं, x डैश y डैश, ये इस तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, समय x अक्ष पर इधर की ओर और धारा I इधर, ठीक है। तो समय के साथ धारा की कला बदल रही है, ये दिशा और इसका मान दोनों चीजें परिवर्तित होती हैं। समान रूप से परिवर्तित होते हैं, तो इसको हम एसी धारा बोलते हैं। इसमें धारा की दिशा बदलती रहती है। इन दोनों स्थितियों में धारा की दिशा एक ही है, ठीक है, लेकिन इसमें स्थायी मान है और इसमें धारा का मान बदल रहा है, ठीक। इसमें धारा का मान बदल रहा है और दिशा, यहां आकर के दिशा इधर हो गई, दिशा भी बदलती, ये धारा के प्रकार हो गए। इसके बाद है धारा घनत्व, इसके बाद है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। धारा घनत्व, धारा घनत्व देखो, मान लो ये एक चालक है, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया है, धन ऋण ऐसे जोड़ दिया, यहां एक की लगा दी, ठीक है। तो ये, तो इसमें धारा की दिशा ये होगी। मैंने आपको कहा था धारा जो है एक, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व ये एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई चालक है, मान लो ये एक चालक है, ठीक है, इसमें ऐसे आवेश जा रहा है, तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ फलक के क्षेत्रफल से, ये अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाली धारा, ठीक है, इसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, धारा घनत्व कहलाता है। मान लो इस चालक का ये क्षेत्रफल जो है, ये मैंने जिसको कलर किया है, ये ए क्षेत्रफल है और इससे लंबवत गुजरने वाली धारा I है, ठीक है। तो धारा घनत्व को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, J बराबर I अपॉन A, अर्थात धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे चालक के अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ फलक माने जैसे ये चालक है, मान लो ये चालक है, तो इसका जो ये एरिया है, ये इसका अनुप्रस्थ फलक कहलाएगा, ठीक। इससे अभिलंबत गुजरने वाली जो धारा है, अभिलंबत यानी दिशा फिक्स कर दी कि इस सतह के लंबवत, सतह ऐसी ऐसी सतह है, तो इस सतह के लंबवत जो धारा गुजरेगी, ठीक है, तो वो धारा घनत्व कहलाएगा। है ये जो सतह है, इसके एकांक क्षेत्रफल से जो लंबवत धारा गुजरेगी वो धारा घनत्व कहलाएगा। अर्थात धारा घनत्व की परिभाषा हम कैसे देंगे, किसी चालक के, किसी
चालक के एकांक अनुप्रस्थ फलक के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ फलक के क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये चालक है, मान लो ऐसे, ये चालक, ये इसका अनुप्रस्थ फलक है। ठीक, तो इसका कुल क्षेत्रफल है ए। आपको समझाने के लिए, कुल क्षेत्रफल कितना है ए क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजर रही है आई। तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी, कम। तो एकांक के लिए क्या होगा, भाग होगा, यानी आई बटे ए ये। और यही जो वैल्यू होती है, यानी एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरती है, इसी को हम धारा घनत्व जे कहते हैं। तो जे बराबर आई अपॉन ए, जैसे समझो। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, आई का मात्रक एम्पियर, ए का मात्रक क्षेत्रफल माने मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, AM-2, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, ओके।